आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाभारत विराट पर्व अध्याय 3। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तब माद्री कुमार सहदेव ने राजा विराट से कहना प्रारंभ किया। वह बोले, हे राजन, मैं पांचों पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर की गौओं का गणक एवं निरीक्षक था। मुझे लोग तंतीपाल के नाम से जानते हैं। किन किन उपायों से गौओं की संख्या शीघ्र बढ़ जाती है तथा उनमें कोई रोग पैदा नहीं होता, ये सब मुझे ज्ञात है। हे महाराज, यही कलाएं मुझ में विद्यमान हैं। मैं उन उत्तम लक्षणों वाले बैलों को भी जानता हूँ जिनके मूत्र को सूंघ लेने से ही बंधा गायें भी गर्भधारण एवं संतान उत्पन्न करने योग्य हो जाती हैं। राजा विराट ने कहा, हे तंतीपाल, मेरे यहाँ 1,00,000 पशु हैं। उनमें कुछ तो एक ही रंग के हैं और कुछ मिश्रित रंग के। वह सब विभिन्न गुणों से युक्त हैं। मैं उन पशुओं और पशु सालों को आज से तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। मेरे पशु अब तुम्हारे ही अधीन रहेंगे। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तत्पश्चात नगर की 4 दीवारी के पीछे मिट्टी के ऊंचे टीले के समीप रूप संपदा से सुशोभित ऊंचे ढीलडौल वाला एक दूसरा पुरुष दिखाई दिया। उसने स्त्रियों के लिए उचित आभूषण धारण कर रखे थे। उसने कानों में बड़े बड़े कुंडल और हाथों में शंख की चूड़ियाँ पहनकर उनके ऊपर सोने के सुंदर कंगन धारण कर रखे थे। अपने घने बड़े बड़े केशों की लटों को फैलाए हुए महाबाहु पुरुष उस समय हाथी के समान मस्तानी चाल से चलता और पग पग पर मानो पृथ्वी को कंपाता हुआ राजसभा के समीप राजा विराट के पास आकर खड़ा हुआ। उसे सभा भवन में आया हुआ देखकर महाराज विराट जी ने समस्त सभासदों से उसके संबंध में पूछा। राजा के पूछने पर उन मनुष्यों में से किसी ने भी उसे अपना परिचित नहीं बताया। तब महाराज विराट जी ने आश्चर्यचकित होकर ये बात कही, हे तात, तुम शक्ति और धैर्य से संपन्न देव उपम पुरुष हो। तुम्हारी अंग कांति श्याम है। तुम तरुण हो और हाथियों के यूथपति महान गजराज के समान शोभा पा रहे हो। तुम्हारे जैसे रूप वाले किसी भी प्रकार नपुंसक नहीं हो सकते। मेरे मन को ऐसा ही प्रतीत होता है। अर्जुन बोले, हे नरदेव जी, मैं गाता नाचता और वाद्य बजाता हूँ। मैं नृत्य कला में कुशल और संगीत में निपुण हूँ। आप राजकुमारी उत्तरा को शिक्षा देने के लिए मुझे रख ले। मैं स्वयं राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाऊंगा। मेरा ऐसा रूप जिस कारण से हुआ है उसे आपके समक्ष कहने से क्या लाभ, वो अधिक शोक बढ़ाने वाली बात है। हे राजन, आप मुझे विरहलला समाज और पिता माता से रहित पुत्र या पुत्री मान लेवें। महाराज विराट जी बोले, हे विरहलले, मैं तुम्हें अभीष्ट वर देता हूँ। तुम मेरी पुत्री को तथा उसके समान अवस्था वाली अन्य राजकुमारियों को नृत्य कला सिखाओ। परंतु मुझे ये कार्य तुम्हारे योग्य नहीं जान पड़ता। तुम तो समुद्र से घिरी समस्त पृथ्वी का शासन करने योग्य हो। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तत्पश्चात मत्स्य नरेश ने विरहलला की गीत नृत्य और बाजे बजाने की कलाओं में परीक्षा करके अपने मंत्रियों से उसे अंतःपुर में रखने के विषय में विचार विमर्श किया। फिर तरुणी स्त्रियों द्वारा उसके नपुंसक की जांच कराई।
जब सब प्रकार से उसका नपुंसक होना प्रमाणित हो गया, तब ये सुन समझकर उन्होंने विरलला को कन्याओं के अंतःपुर में जाने की आज्ञा दे दी। तब शक्तिशाली अर्जुन विराट कन्या उत्तरा को गीत वाद्य एवं नृत्य की शिक्षा देने लगे। हे राजन, तदंतर अन्य पांडु पुत्र शक्तिशाली नकुल बड़े वेग से चलते हुए राजा विराट के यहाँ आए। उन्हें आते समय साधारण लोगों ने देखा। उस समय वह मेघमाला की ओर से निकले हुए सूर्यमंडल के समान तेजस्वी जान पड़ते थे।